देखो, सर्फ बेच रहा है। क्या ये चलेगा? ये डील बहुत बड़ी है, बधाई हो। सोचिए, एक आदमी और उसका एक आइडिया, और कैसे उस एक आइडिया ने भारत की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का नक्शा ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम उसी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे इंसान से, एक ऐसा इंसान जिसकी सैलरी आप कह सकते हैं बहुत ही कम थी, इतनी कि बस घर का खर्चा मुश्किल से चलता था। लेकिन उसके दिल में, उसकी आंखों में एक बहुत बहुत बड़ा सपना था। और ये कहानी है करसन भाई पटेल की। आज हम देखेंगे कि कैसे उनके एक सीधे साधे विचार ने डिटर्जेंट जैसी बड़ी इंडस्ट्री की पूरी तस्वीर ही बदल डाली। तो चलिए इस कमाल के सफर पर निकलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी शुरुआत की, उनकी केमिस्ट की नौकरी से। करसन भाई पटेल गुजरात के एक बिल्कुल आम किसान परिवार से आते थे। मतलब जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी, कोई ज्यादा ऐशो आराम नहीं था। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और केमिस्ट बने, और फिर गुजरात सरकार के माइनिंग डिपार्टमेंट में उन्हें एक लैब टेक्नीशियन की नौकरी मिल गई। सैलरी बस इतनी कि घर का गुजारा हो जाए। लेकिन पता है, इस सिंपल सी लाइफ के पीछे ना उनके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता था। एक बेचैनी सी थी कि क्या मैं जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकता हूं? और यही एक सवाल, यही बेचैनी एक बहुत बड़ी क्रांति की वजह बनने वाली थी। तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो आइडिया आया कहां से। बात करते हैं घर में बने डिटर्जेंट की। यहीं से आप कह सकते हैं उस चिंगारी को हवा मिली। देखिए, उस जमाने में डिटर्जेंट का जो मार्केट था ना, उस पर कुछ बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का राज था। उनके प्रोडक्ट्स अच्छे तो थे, पर इतने ज्यादा महंगे थे कि ज्यादातर आम भारतीय परिवार उन्हें खरीद ही नहीं सकते थे। बस करसन भाई ने इसी गैप को पकड़ लिया। उन्होंने सोचा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अच्छी क्वालिटी भी मिले और दाम भी कम हो? और यहीं पर उनका जीनियस आइडिया काम आया। उनका सोल्यूशन क्या था? एक ऐसा डिटर्जेंट बनाओ जो सस्ता भी हो और क्वालिटी में भी जबरदस्त हो। इसके लिए उन्होंने सोडा ऐश जैसे कुछ सस्ते केमिकल्स को मिलाकर एक ऐसा नया फॉर्मूला तैयार किया जो असरदार भी था और बनाने में भी काफी सस्ता पड़ता था। तो बस फिर क्या था, उन्होंने अपने घर के पीछे सिर्फ 100 स्क्वायर फीट के एक छोटे से कमरे में डिटर्जेंट पाउडर बनाने का काम शुरू कर दिया। सोचिए, कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं, कोई टीम नहीं, सिर्फ एक आदमी और उसका पक्का इरादा। तो आइडिया तो आ गया, फॉर्मूला भी बन गया, लेकिन अब इसे लोगों तक पहुंचाना कैसे था? कहानी का अगला हिस्सा यहीं से शुरू होता है। साइकिल पर शुरुआत, वो दौर जब घर घर जाकर मेहनत की गई। जरा सोच कर देखिए उनके रूटीन के बारे में। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक अपनी सरकारी नौकरी करते थे, और जैसे ही शाम होती थी अपनी साइकिल उठाते थे और निकल पड़ते थे घर घर जाकर अपना बनाया हुआ डिटर्जेंट बेचने। मतलब ये जुनून नहीं तो और क्या था। वो हर रोज करीब 15 से 20 पैकेट बेच लिया करते थे। और कीमत क्या थी, सुन के हैरानी होगी, सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो। जी हाँ, सिर्फ 3 रुपए। उस जमाने में जहां दूसरे बड़े ब्रांड्स करीब करीब 13 रुपए किलो बिक रहे थे, वहां 3 रुपए का डिटर्जेंट, ये तो सुनने में ही एक मजाक जैसा लगता था। पर जैसा होता है, शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं थी। कई बार लोग दरवाजा मुंह पर ही बंद कर देते थे। सीधी सी बात कहते थे, अरे ये लोकल पाउडर है, ये क्या काम करेगा? लेकिन करसन भाई पटेल रुकने वालों में से नहीं थे। और बस यहीं से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। हमारा अगला पड़ाव है जब नाम बना निरमा। ये वो दौर था जब सफलता की पहली किरण दिखाई दी। शुरू में तो लोगों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत मना किया, लेकिन करसन भाई की स्ट्रैटेजी बड़ी सीधी साधी थी। पहला, हार नहीं माननी है। दूसरा, उनका मानना था कि फालतू मार्केटिंग पर पैसा क्यों खर्च करना, प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि उसकी क्वालिटी खुद बोले। और फिर उन्होंने एक और कमाल की चीज की, मनी बैक गारंटी। मतलब पसंद ना आए तो पैसे वापस। बस ये बात काम कर गई और लोग धीरे धीरे उनका डिटर्जेंट ट्राई करने लगे। और फिर वो हुआ जो दुनिया की किसी भी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन से ज्यादा ताकतवर होता है, वर्ड ऑफ माउथ। मतलब एक खुश ग्राहक दूसरे को बताता, दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते डिमांड इतनी बढ़ गई कि पूछिए मत। अब जब प्रोडक्ट चलने लगा तो उसे एक नाम, एक पहचान देने का टाइम आया। तो उन्होंने अपनी प्यारी बेटी निरुपमा के नाम पर इसका नाम रखा, निरमा। ये सिर्फ एक ब्रांड का नाम नहीं था, ये एक इमोशनल कनेक्शन था। एक पिता का अपनी बेटी के लिए प्यार था जो सपने से जुड़ गया। तो चलिए अब कहानी के आखिरी और सबसे शानदार हिस्से की तरफ चलते हैं। वो दौर जब निरमा इंडस्ट्री का नया बादशाह बना, एक पूरे साम्राज्य का निर्माण हुआ।
वो सफर जो घर के पीछे एक छोटे से कमरे से शुरू हुआ था, अब एक फैक्ट्री तक पहुंच गया था। उन्होंने छोटे छोटे दुकानदारों का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा कर दिया जो बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा था। और बहुत ही जल्द निरमा भारत की सबसे बड़ी डिटर्जेंट कंपनियों में से एक बन गई और इसने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को सीधी चुनौती दे डाली। तो ये थी निरमा की पूरी कहानी, है ना कमाल? एक छोटे से घर से शुरुआत, फिर साइकिल पर गलियों में घूमना, वहां से एक फैक्ट्री बनाना और आखिर में पूरे मार्केट पर कब्जा कर लेना। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कि कैसे एक साइकिल पर चलने वाले इंसान ने सिर्फ 3 रुपए के एक प्रोडक्ट के दम पर एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। और ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के टाइम में ऐसी कौन सी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो बस एक सिंपल, सस्ते और असरदार आइडिया का इंतजार कर रही हैं। ऐसा कौन सा प्रोडक्ट हो सकता है जो हमारी रोज की जिंदगी को आसान बना दे? बस जरूरत है करसन भाई पटेल जैसे एक विजन की।